बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाजिर है और T20 वर्ल्ड कप आईसीसी 2024 का एक बड़ा अपसेट हो गया कल, और जहां पर अमेरिका की टीम ने पाकिस्तान को सुपर ओवर में शिकस्त दे दी। और अगर बात करें कल के मैच के हवाले से, तो कल अमेरिका की टीम के कप्तान ने टॉस जीता और पाकिस्तान को खेलने की दावत दी। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम एक दफ़ा फिर इनफरादी कारकर्दगी दिखाते हुए नजर आए। 44 रन की बारी वो खेलते हुए ज़रूर दिखाई दिए, लेकिन उनके जो साथी थे शादाब खान, वो 40 रन की बारी खेले और काफ़ी तेज़ खेलते दिखाई दिए। 25 बॉलों पे 40 रन की इनिंग खेले। पाकिस्तान ने 159 रन बनाए और पाकिस्तान अमेरिका को जीतने के लिए 160 रन का टारगेट दिया, जहां पर अमेरिका की टीम है जो इस टारगेट को बासानी एक वक्त में चेस करती दिखाई दे रही थी। फिर पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग अटैक ने जादू किया और उस जादू में आखिरी ओवर में फिर अमेरिका को 14 रन दरकार थे, लेकिन वहां पर सिर्फ 13 रन बन सके। लेकिन ये 13 रन किस बॉलर्स के खिलाफ बने और क्यों बने, ये सब कुछ हम बात करेंगे आज अपने शो पे, क्योंकि पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक दुनिया की सबसे नंबर 1 बॉलिंग अटैक है और वही 4 बॉलर कल खेले थे जो पाकिस्तान के सुपर लीग के अंदर तमाम तर मैचेस में उम्दा परफॉर्मेंस दिखाई देते हुए नजर आता है। फिर सुपर ओवर हुआ और सुपर ओवर में पाकिस्तान की जानिब से वो खिलाड़ी बॉल कर रहा था जो रिटायरमेंट के बाद वापस आया, जिसने इससे कबल पाकिस्तान के लिए अच्छे कारनामे अंजाम दिए हुए थे, लेकिन एक दफा फिर वो नाकाम नजर आया और एक बड़ा स्कोर 18 रन देने में वो वहां पर बैटर्स को देते हुए दिखाई दिया। वो 18 रन में अगर हम देखें तो वाइड बॉल्स के रन बहुत ज्यादा दिखाई दिया और जिसके बाइस पाकिस्तान को थोड़ी सी वहां पर टारगेट को चेस करने में नाकामी का सामना करना पड़ा। फिर पाकिस्तान के बैटर्स की बारी आई और एक दफा फिर भारी जिम्मेदारी हम कह रहे थे कि इफ्तिखार अहमद पर आएगी और वो इफ्तिखार अहमद है भारी जिम्मेदारी को शायद एक दफा फिर पाकिस्तान के लिए सरखरू करने में नाकाम नजर आए। इन सारे सूरत हाल पे बात करेंगे कल के मैच के हवाले से, और फिर हारिस रऊफ पर भी बॉल टैंपरिंग का इल्जाम लग गया, उस हवाले से भी बात करेंगे। फिर बाबर कहते हैं कि हमें मिडिल ऑर्डर पर काम करने की जरूरत है। हम मिडिल ऑर्डर पर किस तरह काम करेंगे जब हम डोमेस्टिक क्रिकेट के अच्छे बैटर्स को बाकायदा तौर पर चांस देते हुए नजर नहीं आएंगे। काफी अरसे से हम 3 से 4 प्लेयर्स के गिर्द मिडिल ऑर्डर पर घूमते दिखाई दे रहे। वो 3-4 प्लेयर्स कौन है, आज शो पे भी बात करेंगे अपने, और क्या वजूहत बनी है कि अमेरिका के खिलाफ हमें इफ्तिताई मैच है हारने में कामयाब हो गए हैं और इस कामयाबी के बाद है अमेरिका जो है अपने पोल में नंबर 1 पोजीशन पर आ गया। ये भी सोचने की बात है पहली दफ़ा जो एक बड़े वर्ल्ड कप में जो शिरकत करी है टीम, उसने तमाम तर टीमों को खतरात की घंटी बजाते हुए दिखाई दिया। जमील अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद है, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, और साथ साथ टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ अमेरिका से मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट जाफर हुसैन साहब। जमील अहमद साहब की तरफ चलते हैं। जमील साहब, एक बड़ा अपसेट, लेकिन अपसेट तो नहीं कह सकते क्योंकि इससे कबल अगर देखें तो बांग्लादेश को शिकस्त दी है यहां पर अमेरिका की टीम ने। फिर इफ्तिताई मैच में उन्होंने कामयाबी हासिल की, लेकिन जब पाकिस्तान से मैच था तो उससे कबल उनके कप्तान और उनके कोच का एक बयान आ गया था कि हमें जो है कमज़ोर हरीफ ना समझा जाए, हम ग्राउंड में वो सब कुछ करने को तैयार हैं जो एक बड़ी टीम करती दिखाई देती है। वो सब कुछ कल पाकिस्तान के खिलाफ करने में वो कामयाब हो गए और पहली दफ़ा वो कुछ हो गया जो होना नहीं चाहिए था। देखें, अपसेट तो ज़रूर हुआ है और बहुत बड़ा अपसेट हुआ है। वजह यह है कि ये जो एसोसिएट मेंबर है आईसीसी की, उसका मेंबर भी अमेरिका जो है ना, ये तो होस्ट होने की वजह से जो है मतलब इस वर्ल्ड कप के अंदर जो है ना मतलब हिस्सा ले रहे हैं। गो कि अब ये एक तरह से मुख्तलिफ ममालिक के प्लेयर जो हैं उनका एक मजमुआ है। इसमें आप देखें कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी जो है जो कोरिसन जो है एंडरसन जो है वो हैं। उसके अलावा जो इंडियन जो अंडर 19 टीम के कप्तान हैं, 3 प्लेयर तो इसमें इंडिया के हैं, तो एक मतलब और आईपीएल खेले हुए भी इसके अंदर प्लेयर हैं। तो इसको हम मतलब ये नहीं कह सकते कि T20 की इनको, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ये कोई मजबूत या मतलब ये, अगर आपकी टीम ही खराब खेले तो आप सामने वाले को फिर जो है ना, अगर अमेरिका जैसी टीम के खिलाफ मतलब आप सोचें कि अब अमेरिका का मुकाबला अगर पाकिस्तान से हो रहा है तो जब वर्ल्ड कप शुरू हुआ तो तमाम लोग ये कह रहे थे इंडिया और पाकिस्तान इस ग्रुप से जो है ना वो टॉप करेंगे। अब आपके जो है ना मतलब सुपर 8 में जाने के लाले पड़े हुए। तो अगर आप अमेरिका जैसी टीम से इतना दबाव में खेलेंगे, देखें आप इस मैच को नहीं देखें, आप इसका तसलसल देखें। जिस तरह पाकिस्तान ने आखिरी 16 मैच खेले हैं, उस 16 मैच के अंदर से 9 मैच पाकिस्तान हारा है और 2 मैच में जरूर कहता हूं इंग्लैंड की मजबूत टीम थी, उसके अलावा वरना आप देखें कि न्यूजीलैंड में जाके ये 4 मैच हारे 5 में से। पाकिस्तान के अंदर जब न्यूजीलैंड आई वो निस्बतन कमजोर टीम थी,
2-2 का मुकाबला, मतलब 2-2 से हुआ, फिर ये वहां गए आयरलैंड, वहां 2-1 से जीते, और इंग्लैंड में जाके तो 2 मैच जो है वॉश आउट हो गए। तो 16 मैच से 2 मैच वॉश आउट हुए हैं, 9 मैच हारे हैं, और 5 मैच जो है ना ये मतलब, तो ये तसलसल है। तो ये जो एक दबाव है ना, उस दबाव से जो है ना वो पाकिस्तानी टीम नहीं निकल सकी, और उस दबाव के आके अंदर आके जो है ना इन्होंने मैच खेला। और आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान टीम जो है वो मॉडर्न क्रिकेट कब खेलेगी? मतलब 6 ओवर के अंदर 30 रन, 3 खिलाड़ी आउट। तो अब आप जो है ना देखें, इसका जो तकाजा होता है ना वो ये होता है कि आप मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर आपकी चाहे विकेटें गिरती नहीं, आप वेस्ट इंडीज को देखिएगा खेलते हुए या दूसरी टीमों को या ऑस्ट्रेलिया को, तो अगर उनकी, तो वो आके जो है ना मतलब डेड नहीं होते हैं, वो अपना खेल खेल रहे होते हैं। बात यह है कि आपकी टीम के अंदर जो है ना वो बैलेंस ही नहीं है। हम शायद वो वाला भी वक्त जो है ना भूल गए कि जब हम हमेशा से जो है ना आपकी टीम रिजवान और बाबर के ऊपर डिपेंड करती चली आई है। हम हैदर अली, खुशदिल शाह, आसिफ को खिलाते थे मिडिल में, और कितना हम लोगों ने मतलब इस पे यहाँ पर वो किया कि जनाब ये परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, नतीजन तीनों आज टीम के अंदर नहीं है। भाई अगर आप खुशदिल शाह, और वो उनकी तो इतनी एज नहीं थी ना हैदर अली की, आसिफ अली को मान लेते हैं, कहाँ है वो? नहीं, इसका मतलब है वो फैसला गलत था ना जो अब आपके सामने। अब आप अगर देखें, आजम का जो टैलेंट है वो सबके सामने, लेकिन जब उससे परफॉर्म नहीं हो रहा, तो आपको चाहिए कि उसको रेस्ट देना चाहिए। रेस्ट देके जब साइम अयूब आपके पास बैठा हुआ है ना, तो उसको आप लाते 5 नंबर के ऊपर, 4 में से एक पेसर कम करते, एक स्पिनर डालते। बड़ी अच्छी बात आप कह रहे हैं कि 5 नंबर पे कल साइम अयूब को लेकर आते हैं। कल मेरे साथ सीनियर कमेंटेटर हसन जलील साहब थे, वो भी यही कह रहे थे। कल उन्होंने जो टीम बनाई थी उसमें नंबर 5 पोजीशन पे साइम का नाम रहे थे, आजम को वो टीम में नहीं रख रहे थे। एक अच्छे एक्सपीरियंस के तौर पर उन्होंने अपना बयान दिया था, और आज शायद ही आप भी ये कहने पे मजबूर हैं कि साइम नंबर 5 पे खेलते तो सूदमंद भी साबित होता है, क्योंकि ओपनर वो परफॉर्म नहीं करते। एक तजुर्बा करने में कोई हर्ज नहीं था, कितने तजुर्बे कर रहे हैं। देखें शहजादा भाई, हमेशा टीम जो है ना, टीम कॉम्बिनेशन जो होता है ना, वो सामने वाली टीम को देख के बनाया जाता है। अगर उनके पास लेफ्ट आर्म बॉलर ज्यादा हैं उनके, तो आपको अपनी टीम के अंदर भी मिडिल में एक आध जो अगर आपके पास है अवेलेबल, तो आपको डालना चाहिए उसको, ठीक है ना। देखिए आजम तो स्ट्रगल कर रहा है ना, वो बेचारा, उससे अगर है तो उसको आप रेस्ट दें, समझे ना। और आपके पास जो प्लेयर बैठा हुआ है उसको आप खिलाएं। एक तो आपका जो टीम कॉम्बिनेशन है ना, मेरी जाती राय के अंदर 3 से 4 लड़के, 5 लड़के ऐसे थे कि जिनको मैं ये समझता हूं कि जो है ना वो क्या कहते हैं, एक तो देखिए मैं सलमान अली आगा के बहुत ज्यादा हक में था कि उसको टीम में होना चाहिए। एक सबसे अहम बात यह कि कंप्लीट वो था, पैकेज था वो जो है ना, मतलब जरूरत पड़ने बॉल में 7वें नंबर पे भी आके वो मतलब हिट आउट कर सकता है, और फील्डर भी बहुत अच्छा है वो। PSL में भी हमने उसको देख लिया, वैसे भी जो है ना उसने इंप्रूव किया है। टेस्ट क्रिकेट का आने गया, वनडे में परफॉर्म किया, T20 में अच्छा खेला, सिलेक्शन उसका जो है ना वो नहीं हो सका। अच्छा, जब आप PSL कराते हैं, उसका टॉप जो है ना विकेट टेकर जो है ना उसामा मीर, आपने उसको मतलब सिलेक्ट नहीं किया, तो फोकियत दे दी ना शादाब पे। नहीं, गलत किया ना। साबित हो रहा है ना कि आप गुज़िश्ता 4 मैचों में 1 विकेट भी नहीं है शादाब की। तो आप मुझे बताएं ना, तो आप अगर एज ए बॉलिंग ऑलराउंडर खेलते हैं तो आपकी कारकर्दगी क्या है इस वक्त? बिल्कुल, आपकी कारकर्दगी क्या है, इस पर जरूर और भी बात होगी, टीम सिलेक्शन के ऊपर भी और दीगर इश्यूज पे भी। जाफर हुसैन साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है अमेरिका से। जाफर साहब, कल आप हमारे शो पे मौजूद थे टेलीफोन लाइन पे, और आप कह रहे थे कि इतना आसान नहीं होगा पाकिस्तान को मैच जीतना, और हमने देखा कि पाकिस्तान मैच जीतने में तो कामयाब नहीं हुआ। अमेरिका की टीम अपना पहला मैच खासकर पाकिस्तान के खिलाफ जो खेल रही थी वो जीतने में कामयाब हो गई। एक बड़ा अपसेट ICC वर्ल्ड कप 2024 का करने में कामयाब हो गई। और क्योंकि अभी जमील साहब बैठे हुए हैं, जमील साहब भी कह रहे हैं कि हमारा अभी तक जो कम्बिनेशन है वो बन नहीं पा रहा है, और क्या वजह है कि अब कम्बिनेशन के वो तजुर्बात भी नहीं कर सकते। क्या बाबर इस वर्ल्ड कप के अंदर कुछ कारनामा अंजाम देते हुए नजर आएंगे? क्योंकि इनफरादी तौर पर अगर देखें तो बाबर T20 में सबसे ज्यादा रन करने वाले बैटर्स तो बन गए, लेकिन पाकिस्तानी टीम आज भी वहीं खड़ी है, आज जिस तरह 3-3.5 साल पहले खड़ी थी। शहजादा मनीष साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरह कल का मैच हुआ है, यानी कि 6 जून का मैच $6 मिलियन मैच था। आप अंदाजा लगाइए कि जिस तरीके से ये खेला गया और जिस तरीके से रेवेन्यू जनरेट हुआ है, उसका अंदाजा तो आपको लगा भी नहीं सकते। लेकिन जो जोश और खरोश था ना, वो तो बड़ा उम्दा था। लेकिन पाकिस्तानियों के परफॉर्मेंस ने जो है ना, वो यहाँ जितने भी शायकीन आए हुए थे दूर दराज से, तो उनके सबके दिल तोड़ दिए। असल में देखें, मैच जीतने के लिए एक एनर्जी चाहिए होती है, वो एनर्जी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी
आप फील्डिंग में देख लें, जिस तरीके से आप फील्डिंग में जान भी नहीं मार रहे थे, आपके कैच भी छोड़े। आप बॉलिंग देख लें यार, आपके मैन बॉलर हैं आपके यार, और आमिर से आप सुपर ओवर भी करवा रहे हैं। चले आपने मैच के दौरान उसने बड़े अच्छी बॉलिंग करके पाकिस्तान को दोबारा कमबैक करवाया था, एक अच्छी पोजीशन पे ले आया था, लेकिन आप सुपर ओवर के काबिल नहीं था आमिर भाई। आपके नसीम शाह मौजूद थे वहां पे, आप सुपर ओवर उससे करवा लेते। आपके शाहीन शाह अफरीदी जिनका बड़ा नाम है, आप उनसे करवा लेते। वो एक अलग बात थी कि शाहीन शाह अफरीदी पिट चुके थे, लेकिन नसीम शाह तो बहुत अच्छी बॉलिंग की उन्होंने। असल में तो उनका हक बनता था सुपर ओवर करने का, लेकिन ये बात सुपर ओवर तक गई क्यों? मकसद ये है कि जो प्लानिंग थी, आप ये देखें कि आप अपने बॉलर को जब आखिरी ओवर करवा रहे हैं, आप मिड ऑफ के फील्डर को आप अंदर बुला के आप उससे बॉलिंग करवा रहे हैं, और आपको अंदाजा नहीं है बॉलर को कि यार मेरा मिड ऑन या मिड ऑफ जो है ना वो अंदर खड़ा हुआ है, आप बाहर ले लेते हैं। आपके हर बात बॉलर को ये बताना पड़ेगा कि भाई आप ये फील्डर बाहर लें, क्योंकि बॉलर को पता होता है कि मुझे बॉल कहाँ करनी है, किस जगह पे बैट्समैन खेल रहा है, मैं वहीं पे फील्ड लूं। तो सबसे बड़ा ब्लंडर तो वहां पे चले, ये ब्लंडर तो हो रहा था, लेकिन तजुर्बे पे अगर थोड़ी सी बात कर ले जाफर हुसैन साहब, तजुर्बे पे अगर थोड़ी सी बात कर लें, आमिर को काफी तजुर्बा है और उनके सामने जॉन बैटिंग कर रहे थे। आप ऐसा नहीं समझते कि बहुत ज्यादा प्रेशर ले लिया आमिर ने? व्हाइट बॉल से चले 6 छक्के लग जाते, लेकिन वहां तो एक्स्ट्रा की सूरत में व्हाइट बॉल पर वो रन दे रहे थे। देखिए, आमिर यहाँ पे लीग खेलते रहते हैं और मुख्तलिफ मैचेस और यहाँ वो खेलते रहे, तो यूएस की टीम के जितने खिलाड़ी थे वो आमिर को बहुत अच्छी तरह खेलते रहे इससे पहले। लेकिन नसीम शाह यहाँ पे लीग कोई भी नहीं खेले और ना मुख्तलिफ लीग खेले, तो नसीम शाह एक अच्छे बॉलर की सूरत में साबित हो सकते थे। आमिर तो यहाँ पे घिस चुके हैं भाई, आमिर को तो यहाँ पे मकामी खिलाड़ी मारते हैं। आपकी सोच है कि यहाँ पे जो लीग खेली जाती है वो इतनी शानदार खेली जा रही है, माइनर लीग हो गए, मेजर लीग हो गई, यहाँ पे मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स हो गए, यूएस ओपन हो गया, तो इतने इवेंट्स यहाँ पे खेले जाते हैं कि उसमें आमिर का तो वो खेलते हैं, पिछले 2-3 साल से खेल रहे हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि यहाँ के बैटर्स को मालूम था कि वो किस टाइप की बॉलिंग करेंगे, चले किस टाइप की बॉलिंग करेंगे। जाफर हुसैन साहब, आपने एक बड़ा इंकशाफ भी ये कर दिया है कि आमिर मुख्तलिफ लीग्स वहाँ खेलते हुए दिखाई दे रहा है और अच्छी तरीके से अमेरिकन जो प्लेयर्स हैं वो वहाँ के मुकामी जो है हर तरीके से आमिर को खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्लेयर्स पे बात हो रही, तो क्योंकि एक ट्रम्प कार्ड हम लेकर गए, वो ट्रम्प कार्ड कब इस्तेमाल होगा इस हवाले से भी बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे जमील साहब, क्योंकि तजुर्बे पे बात हो रही है, तजुर्बा तो कल आपने देख लिया, सारे तजुर्बेकार फेल हो गए। आप इब्रार को काफी अरसे से ट्रेवल करा रहे हैं, मैच नहीं खिला रहे, बाबर कब खिलाएंगे अब मैच? अब वो जब उनका जो है ना एतमाद और यकीन शादाब पे से उड़ जाएगा बिल्कुल, तभी खिलाएंगे। क्योंकि आपकी टीम के अंदर देखें, आपकी टीम के अंदर जो है ना ऐसा खला है कि अगर आप शादाब को बिठा देंगे ना तो आपकी टेल बहुत लंबी हो जाती है। मिसाल के तौर पर अगर आप शादाब को भी खिलाना है और फिर आपको उसको भी खिलाना, इमाद वसीम भी खेलेंगे अब अगर इमाद वसीम खेलेंगे तो फिर तो वो फिर बेंच पे बैठे रहेंगे ना। जो शादाब की कारकर्दगी मेरे ख्याल में अगले मैच के अंदर जो है, जो इंडिया से होने जा रहा है, ये सवालिया निशान है कि मतलब इनको खिलाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान के पास इतना चांस नहीं है। मैं अगर कल इब्रार खेल जाते, क्योंकि अगर हम देखें तो इब्रार को कभी नहीं खेला अमेरिका के प्लेयर्स ने, और ना ही किसी लीग्स में वो खेलते हुए, इब्रार भी मुख्तलिफ लीग्स नहीं खेलते हैं। एक तजुर्बा हो सकता था और इस तजुर्बे में फायदा भी हो सकता था, क्योंकि जब इब्रार ने पहला टेस्ट मैच खेला था इंग्लैंड के खिलाफ, तो वहां भी उनको इंग्लैंड के बैटर को तजुर्बा नहीं था, और फिर इब्रार ने जिस किस्म की कारकर्दगी दिखाई थी वो सबके सामने है। देखें, मैं आपको बताऊँ एक चीज़, इब्रार जो है ना एक थोड़ा सा मुश्किल बॉलर है, मिस्ट्री बॉलर है, और जो है ना ऐसे बॉलर कम होते हैं ना। तो अब आप जब उसको लेकर गए हैं और आपको उसको आयरलैंड के खिलाफ जो ना 3 मैच खिलाने चाहिए थे, तो आप जब आप हार से डरते हैं ना तो ये रिजल्ट आता है। ये T20 जो क्रिकेट है ना, ये बहादुरों का खेल है। मॉडर्न क्रिकेट हम कहाँ खेल रहे हैं यार? आज भी हम सर्किल के अंदर 6 ओवर के अंदर 30 रन बना रहे हैं। आप मुझे बताएं कि ये जो इनका जो टीम सिलेक्शन है, इसके अंदर ऐसा लग रहा है कि अल्लाह माफ करे फखर जमान 4 ओवर का मैच खेल रहे हैं यार। 20 ओवर का मैच है ना, आप पहली गेंद पे छक्का, कौन सी गेंद थी जो उन्होंने रोकी है यार? तो 20 ओवर खेलने भाई तो तरीके से खेले जाते हैं ना 20 ओवर। मैं आपको सही बात बता रहा हूं कि ये जो है ना, यहां पर आप मुझे बताएं कितने रन 200 आईपीएल के अंदर फ्लैट पिचेस थी और छोटी बाउंड्री थी तो वो रन बन रहे थे ना। यहां जरूरी थोड़ी है, यहाँ पिचेस भी बहुत मुश्किल है। तो यहां पर इन पिचेस पे टेक्निकली साउंड प्लेयर, अब्दुल्ला शफीक टाइप के जो प्लेयर होते हैं ना, वो मतलब एक मौसर होंगे। आप जब इंडिया ने अपनी टीम लेके गए तो इंडिया के पास उन्होंने 3 फास्ट बॉलर रखे हैं। हार्दिक पांड्या को तो वो एज ए ऑलराउंडर खिला रहे हैं ना, और बाकी 4 स्पिनर रखे उन्होंने।
तो वो सूरत हाल को देख के अपनी टीम उन्होंने मतलब सिलेक्शन की है। हम 5 फास्ट बॉलर से मतलब ये गए और 5 फास्ट बॉलर ऐसे हैं कि जिनमें बहुत कम ऐसे हैं जिनमें बैटिंग की सलाहियत है। शाहीन शाह 15-20 रन जो है वो कर गए, लेकिन आपको अभी भी आमिर जमाल की कमी महसूस हो रही है। जब बैटिंग में डेप्थ की जरूरत होती है ना, तो आमिर जमाल जैसे जो वो होते हैं, अगर आमिर जमाल होते हैं तो चौथा, अगर आप फास्ट बॉलर खिला रहे किसी एक ड्रॉप होता है, आमिर जमाल खेल रहे तो एडवांटेज पाकिस्तान को बैटिंग में डेप्थ आ जाती है ना, ये फर्क होता है। तो आप जो है ना भाई, एक बात बताएं, सुपर ओवर में आपकी टीम चली गई, सुपर ओवर के अंदर आप जब भेज रहे हैं, इफ्तिखार को भेज रहे हैं और आप भेज रहे हैं फखर को, तो फखर तो ओपन करते रहे, तो किसको फेस करना चाहिए था? किसी बच्चे से पूछेंगे ना आप, वो भी रहेगा कि इसलिए कि लेफ्ट हैंड बॉलर जो है ना वो था वहां पर, गेंद कर रहा था, तो फखर को फेस करना चाहिए था। अब सुपर ओवर की एक गेंद भी फखर ने नहीं खेली। ये प्लानिंग होती है यार, आप खुद बताएं ना कि अगर ये प्लानिंग का फुकदान नहीं है तो क्या है? इफ्तिखार से आप मतलब वो कर यार, क्या मतलब आप बाबर आजम के अंदर सलाहियत नहीं थी कि वो ड्राइव पे या छह पे और अच्छा रन कर गए थे, आप में चले, वो तो अब इनकी क्या वो थी और क्या इन्होंने वो बनाया। लेकिन मैं ये समझता हूं कि बाबर आजम आते तो ज्यादा, देखिए ये कोई वो नहीं है कि अगर 18 रन है तो छक्के मार के आप बनवाएंगे। मतलब ये कि उसमें 2-3 चौके लग जाएं, 2 डबल बन जाएं तो रन जो है ना वो बन जाते हैं। लेकिन आपने चूंकि सोच दिया कि छक्के वाले प्लेयर, अब छक्के वाले प्लेयर तो छक्के जो है ना को भेज देते नहीं, छक्के जो है ना ज्यादा बेहतर अंदाज में ये जो है ना फखर जमान जो है ना वो रिजवान खेल सकते, रिजवान मार। तो आपने जो ओपनर हैं, जो मतलब अच्छा खेल सकते हैं, चारों तरफ खेल सकते हैं, आपको चाहिए था। लेकिन आपने क्या किया, आपने उनको भेज दिया। फिर एक बात बताएं, जहां गेंद हिल रहा है ना, वहां पर गेंद जब स्विंग हो रहा है तो आप शादाब को बैटिंग करने भेज रहे हो। शादाब तो टेक्निकली इतना अच्छा प्लेयर ही नहीं है, वो तो बॉलिंग ऑलराउंडर है। ये जो 3 प्लेयरों का जो सिलेक्शन किया था ना, ये बिल्कुल सही नजर नहीं आ रहा था। इसी पे और मजीद बात कर लेते हैं। जाफर हुसैन साहब, जमील साहब कह रहे हैं कि कल जब सुपर ओवर के लिए 19 रन पाकिस्तानी टीम को चाहिए थे और फिर बैटिंग सिलेक्शन आप समझते हैं बेहतर अंदाज में टीम मैनेजमेंट या कप्तान बाबर ने सिलेक्ट की थी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि सिर्फ एक बाबर आजम के ऊपर इल्जाम आयद नहीं होता। ये पूरी टीम मैनेजमेंट का फैसला था, एक आपके कोच का फैसला था, कप्तान का फैसला था, मैनेजर का फैसला था। क्योंकि आपके 3 ऐसे प्लेयर, बेस्ट प्लेयर होने चाहिए थे। क्या इन 3 बेस्ट प्लेयर में रिजवान शामिल नहीं था, जो कि आपका हर टाइम आपके ओपनिंग कर रहा था? उसने तो अपनी जान छुड़ाई है भाई इफ्तिखार को बेच के। असल में तो हक बनता था कि रिजवान आता, वो तेज बॉलर को शुरू में खेलता और उस पर रन बनाता, क्योंकि उसका पहले भी। और आपने ऐसे बैट्समैन को भेज दिया इफ्तिखार ने जो इस कंडीशन से वाकिफ ही नहीं था। तो ये एक बड़ा, बहुत सारे ब्लंडर किया। और तीसरी बात ये है कि आपने फेस कौन कर रहा था? आपका तो उसको फखर को फेस करना चाहिए था, बॉल को। आपने 4 बॉलें जाया करवा दी उससे यार, इफ्तिखार से। तो ये सारी चीजें सिचुएशन के लिहाज से नहीं थी जो कि सुपर ओवर में खेली गई। लेकिन बात ये है कि आपका मैच सुपर ओवर तक पहुंचा कैसे यार? आप इससे अंदाजा लगाएं कि ना आपका मिडिल ऑर्डर चला, ना आपका कोई ऐसा बैट्समैन, आपका शादाब चल रहे हैं यार। अच्छा, कप्तान बाबर आजम जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, जाफर हुसैन साहब जब बाबर आजम प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो वो अपना रोना रो रहे थे कि हमारा मिडिल ऑर्डर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। तो आप ये बता दें हमारे पास है मिडिल ऑर्डर कौन सा बेटर है सिवाय इफ्तिखार के? देखिए, सिवाय इफ्तिखार को वो बना लिया ना आपने, हवा बना लिया। वो भी एक मैच पे चलता है, 6 मैच में नहीं चलता भाई। आप इफ्तिखार को लेके गए, आप असल में मैच हारे हैं बॉलिंग से। आप फंसा सकते थे भाई, मैच फंसा सकते थे। आपके बॉलर्स ने क्या किया है? आपने ना बॉलिंग लाइन सही से करवाई है, आपने 4 फास्ट बॉलर लगाए, आपने मिस्ट्री बॉलर को इसमें शामिल होना चाहिए था। ठीक है, आपका ग्राउंड छोटा है तो आपको घुमाने वालों का ऐसा बॉलर तो होना चाहिए जो आगे आपका बचा सके अपने रन्स को। लेकिन क्या था कि आपकी प्लानिंग का वो हिस्सा ही नहीं थे ना। आपने फील्डिंग ऐसी खड़ी की, क्योंकि मैं ग्राउंड के आस पड़ोस में मौजूद था, तो वहां पे तो आपको बॉलर के हिसाब से फील्डिंग खड़ी करनी चाहिए ना, कि बॉलर्स क्या कर रहा है, बॉलिंग किस टाइप की बॉलिंग कर रहा है, किस तरीके से शॉट मार रहा है बैट्समैन। आप क्या एक मुनाद पटेल को पकड़ने में नाकाम रहे आपके बॉलर्स यार? आप देखें ना, उसकी ये सारी चीजें काउंट करती हैं आपके मैच प्लेइंग कंडीशन में। आपकी कंडीशन वो नहीं थी। आप इससे अंदाजा लगाएं कि यूएस की टीम ने कनाडा को किस तरीके से हराया था, कितने बड़ा मार्जिन अचीव किया था। तो वो उसी उनका कॉन्फिडेंस लेवल तो हाई था भाई, तो इस वजह से उनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई था। जमील साहब, एक बड़ा फुकदान हमारी टीम के साथ कल ये भी सेटबैक रहा है कि हमारी फील्डिंग भी कल अच्छी होती हुई दिखाई नहीं दी। आप समझे, माजी में भी हमारी फील्डिंग इस किस्म की नहीं थी, लेकिन जब आप बड़े टूर्नामेंट खेलने जाते हैं तो कम से कम इतना बड़ा स्टाफ टीम के साथ मौजूद है, वहां पर उसके बावजूद पाकिस्तान की फील्डिंग आज भी वैसी की वैसे ही है जैसे माजी में हुआ करती थी।
जाहिर सी बात है, हमारी तो फील्डिंग जो है ना शुरू से उसका मेयार जो है ना इतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन कल ख़ास तौर पर जो है ना हमारी फील्डिंग बहुत ख़राब थी। अगर सुपर ओवर के अंदर जो है ना क्या कहते हैं ओवर जो शाहीन शाह अफरीदी ने जो कैच छोड़ा है, अगर वो कैच पकड़ लिया जाता ना तो शायद सुपर ओवर का ये नौबत ही नहीं आती ना। तो वो कैच बड़ा अहम और इतना मुश्किल कैच नहीं था वो, इस लेवल की क्रिकेट में, जिस लेवल की क्रिकेट ये खेल रहे हैं उस लेवल की क्रिकेट में ये इतना कोई वो नहीं था कि खुदा न खास्ता जो है ना बहुत मुश्किल था, बहुत आसान कैच था। और वो जो है ना उस कैच की वजह से जो है ना वो हुआ है। और फिर उसके बाद अगर आपने जो है ना जब आप ऐसी वो कर रहे हैं तो आपको जो है ना मिड ऑफ को तो लाजमी, मिड ऑफ और मिड ऑन तो पीछे होनी ही चाहिए, जिसने भी हिट करना है वही करना है हिट। मतलब उसको अब जिस पेस का हारिस हो बॉलर है उसको मिड विकेट वगैरह पे इतने आसानी से नहीं लगेंगे, आप फुल टॉस करेगा। आप जब आप इस पाए के बॉलर है ना तो, और आपको ये नहीं पता कि मैं यॉर्कर लेंथ पे करूंगा तो मेरी गेंद जो है ना, चलो एक आध फुल टॉस हो जाती है ना, 2 गेंदें फुल टॉस की, एक पे छक्का लगा एक पे चौका लगा, समझे ना। तो ये अगर आपकी ये प्रैक्टिस है, और ये बहुत अफसोसनाक बात है कि इस लेवल की जो है ना क्रिकेट खेलने के बाद अगर आपको ये कंट्रोल नहीं है। आप मुझे बताएं ना, आमिर जो है ना वो कर रहे हैं 7 रन जो है ना वाइड बॉल के दिए, 3 गेंदें वाइड की हैं और उनको गेंद पे कंट्रोल नहीं आ रहा यार। 4 ओवर करने के बाद मुझे लग रहा था जैसे उनमें जान ही खत्म हो गई है। तो मेरी जाती राय के अंदर अगर सुपर ओवर शाहीन शाह अफरीदी से कराया जाता, जो कि हमेशा से मतलब करते हैं, तो मेरे ख्याल ज्यादा मुनासिब अच्छा जमील साहब मुनासिब होता, क्योंकि कल 4 फास्ट बॉलर खेल रहे थे पाकिस्तानी टीम में, और इन 4 में से सबसे बेहतर अगर 3 टूअर्स की बात कर लें तो अब्बास आफरीदी परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। हमने देखा कल अब्बास आफरीदी को ड्रॉप कर दिया गया, और आप समझते थे कल बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था, उनको और ज़्यादा होप मिल जाती है अगर अब्बास कल का मैच खेल रहे होते, जिस कंडीशन के साथ वो विकटें भी लेते हुए आ रहे हैं मुख्तलिफ पिचेस के ऊपर, तो एक सूदमंद साबित हो सकते थे अब्बास आफरीदी। नहीं देखिए, मैं तो हमेशा से आपको कब से अब्बास आफरीदी की बात करता हूं और मैं कहता हूं, और उसने परफॉर्म भी किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो है ना विकेट टेकर है। अब्बास आफरीदी की क्वालिटी ये है कि वो विकेट टेकर है। जो विकेट टेकर है तो उसको जरूर खिलाना चाहिए। आपने 20 ओवर में 3 खिलाड़ी आउट किए हैं सिर्फ, अंदाजा करें। अगर आप आउट नहीं करेंगे T20 क्रिकेट के अंदर, और 160 रन का जो टारगेट है उसको आप जो है ना मतलब डिफेंड कर रहे हैं, और अगर आप आउट नहीं करेंगे तो फिर आपके लिए मैच बचाना बहुत मुश्किल है। इंडिया के खिलाफ मैच है पाकिस्तान का, आखिरी सवाल, क्या समझते हैं कि उसमें कामयाबी हो जाएगी जो प्लानिंग के साथ हम चल रहे हैं अब तक? देखें, ये जो पाकिस्तानी टीम है ना, ये गैर यकीनी सी टीम है। मतलब इसका कुछ नहीं कह सकते कि खराब से खराब टीम से आ जाए और अच्छी से अच्छी टीम से मतलब हो जाए। इंडिया पाकिस्तानी मैच के अंदर दोनों टीमों पे दबाव होगा, तो दबाव के अंदर कौन उस दबाव से निकलता है ना, तो वही टीम जो है ना फातेह बन के निकलेगी। लेकिन अगर आप ऑन पेपर देखें, कारकर्दगी के एतबार से देखें, तो मैं समझता हूँ इंडिया को एज हासिल है। बिल्कुल इंडिया को एज हासिल है। जाफर हुसैन साहब, अब अगर मैच पाकिस्तान का इंडिया के खिलाफ है, क्या तवक्को रख रहे हैं पाकिस्तानी टीम से? देखिए, पाकिस्तान इंडिया का मैच तो हमेशा तगड़ा होता है, लेकिन पाकिस्तान के इस टाइम मोराल बड़ा डाउन है। मोराल को उठाना होगा, टीम मैनेजमेंट को जो है ना टीम को उठा के रखना होगा, क्योंकि जिस तरीके से शिकस्तों पे शिकस्त हो रही है पाकिस्तान टीम को, ये एक बड़ा एक सवालिया निशान है। आप नए प्लेयर्स को आजमा ही नहीं रहे, आप उन्हीं पुराने प्लेयर्स को जो कि 3-4 साल से खेल रहे हैं उन्हीं पे चलते जा रहे हैं। आपको मौका देना चाहिए था अफरीदी को, और आपको जो है ना सर मौका कैसे देंगे? आपने जमान खान को टूर्स मुख्तलिफ कराए, जब बड़े मैचेस का एतमाद हो गया, वर्ल्ड कप करीब आ गया, तो आपने उसे साइडलाइन कर दिया। तो जहां पर आप कहते हैं कि हमारा सबसे अच्छा बॉलर है डेड ओवर्स का जमान खान, आज वो जमान खान कहाँ है? देखिए, जमान खान ने तो PSL में भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, मैं उसके हक में नहीं हूँ, लेकिन आपका अब्बास आफरीदी आपका मैन प्लेयर इस टाइम मौजूद है, जो कि आपके बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं और उमर गुल का रिश्तेदार है। तो आपको उस कंडीशन में, आपको उस जगह पे आपको ब्रेक थ्रू देने में कामयाब होता है। इसके अलावा आपका मिजिस्ट्री बॉलर जो है, आप उसको आजमाते हैं। इन प्लेयर्स को अगर आप डालेंगे टीम में, तो मेरे ख्याल में टीम की कंडीशन, लोगों को सोचने समझने में टाइम लगेगा दूसरी टीमों को कि भाई इस बॉलर को खेलना किस तरह से। तो तैयारी में जाफर साहब थोड़ा सा टाइम शॉर्ट है, यकीनन हमारे साथ आप टेलीफोन लाइन पे मौजूद थे अमेरिका से, बहुत शुक्रिया आपका विनेस स्पोर्ट्स को टाइम देने का। जमील साहब कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि जो पाकिस्तान का जो मैच है ना, वो 9 तारीख को तो इंडिया से है, 11 तारीख को पाकिस्तान का मैच कनाडा से है, और आखिरी मैच 16 तारीख को जो है ना वो है इनका जो है ना आयरलैंड से। तो पाकिस्तान अगर देखें 2 मैच वो जीत चुका है, अमेरिका अगर वो 1 मैच और जीतता है
आयरलैंड से, तो पाकिस्तान का सफर खत्म हो जाएगा। क्योंकि इंडिया की टीम ऐसी है कि जो मतलब वो जो ना उसकी कारकर्दगी को देखते हैं तो वो जीत रही है। पहला मैच तो वो जीत ही चुके हैं, तो पाकिस्तान को अब अपने इंडिया समेत तीनों मैच जीतने होंगे टूर्नामेंट में रहने के लिए, वरना उनका इस टूर्नामेंट में रहना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल, पाकिस्तान को अपने तमाम ही मैच अब जीतने लाजमी हो गए हैं और इंडिया समेत है, क्योंकि पाकिस्तान को अगर इस टूर्नामेंट में इन रहना है तो ये मैचेस जीतना बहुत ज़रूरी है। जमील साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया जमील साहब। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।